इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और हमें यहाँ एंगल x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को नेम कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई और इस पॉइंट को ले लेते हैं x और इस पॉइंट को y। हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए बी सी डी ई एक पॉलीगन फॉर्म कर रहा है जिसमें से हमें एंगल ए गिवन है 30 और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है विच इज x। तो अगर हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर ले तो हम इजीली सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन के फॉर्मूला से x फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लेंगे। इस एंगल को हम ले लेते हैं 1 और इसको 2। अब देखो यहाँ एंगल बी सी एक्स और एंगल 1 एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। अब एंगल बी सी एक्स है 70 तो यहाँ से हमें एंगल 1 मिल जाएगा 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। सिमिलरली यहाँ एंगल ई डी वाई और एंगल 2 एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों का भी सम हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमें एंगल 2 मिल जाएगा 180 माइनस 60 क्योंकि एंगल ई डी वाई 60 है तो एंगल 2 हमें मिल गया 120 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स मिल गए तो हम इजीली x फाइंड कर सकते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ ए बी सी डी ई एक पॉलीगन फॉर्म कर रहा है जहाँ 1 2 3 4 5 5 साइड्स है और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 जहाँ n होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ 5 साइड है तो यहाँ सम ऑफ एंगल्स हमें मिल जाएगा 5 माइनस टू इंटू 180 which is equal to 3 into 180। अब 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 3 से 24 540। तो यहाँ हमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगन मिल गया 540। अब देखो सम ऑफ एंगल्स होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 ये एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ई और इन सब का सम हमें अभी मिला 540। अब एंगल ए हमें गिवन है 30, एंगल बी है x, एंगल 1 अभी हमने फाइंड किया था 110 और एंगल 2 भी हमने फाइंड किया था 120 प्लस एंगल ई है x। तो इन सब का सम हो जाएगा 540। अब यहाँ इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 260 और यहाँ x प्लस x हो जाएगा 2x। तो 260 प्लस 2x हमें मिल गया 540। तो 2x हो जाएगा 540 माइनस 260। अब 540 से 260 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 280। तो 2x हमें मिल गया 280, x हो जाएगा 280 बाई 2 विच इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 140।